यूपी में 4 चरणों की चुनावी लड़ाई खत्म। 5वें चरण की जोर आजमाइश। 5वें चरण में 11 जिलों की 61 सीटों पर 27 फरवरी को होगा मतदान। यूपी में चौथे चरण में हुई बंपर वोटिंग। 9 जिलों की 59 सीटों पर 61.52% पड़े वोट। लखीमपुर में सबसे ज्यादा तो उन्नाव में सबसे कम हुआ मतदान। यूपी में चुनावी दंगल के 5वें चरण के लिए प्रचार अभियान में जुटे दिग्गज। प्रधानमंत्री मोदी की 2 मेगा रैलियां। अमेठी और प्रयागराज में गरजेंगे पीएम मोदी। गृह मंत्री अमित शाह की यूपी में 3 रैलियां। आज बहराइच और बस्ती में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। सीएम योगी आदित्यनाथ की यूपी में आज ताबड़तोड़ रैलियां। 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। बस्ती, बहराइच, श्रावस्ती और अयोध्या में रैली और रोड शो करेंगे। यूपी की महाभारत में आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तूफानी रैलियां। 4 जिलों का दौरा करेंगे अखिलेश यादव। प्रतापगढ़, प्रयागराज, कुंडा और नौबस्ता में अखिलेश यादव की जनसभा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज करेंगी 2 जिलों का दौरा। बाराबंकी और गोंडा में रोड शो करेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मांगेंगी वोट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की 2 चुनावी जनसभाएं। आज चित्रकूट और मानिकपुर में स्वतंत्र देव सिंह की रैलियां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे यूपी के 2 जिलों का दौरा। कुशीनगर, वाराणसी में राजनाथ सिंह की रैली। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांगेंगे राजनाथ सिंह। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का यूपी दौरा। आज कुशीनगर, पडरौना में करेंगे चुनावी जनसभा। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे शिवराज सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी यूपी में करेंगे चुनाव प्रचार। देवरिया, महराजगंज में भूपेश बघेल की जनसभा। कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे भूपेश बघेल। यूपी चुनाव में शिवसेना की पहली जनसभा। आज महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे आज करेंगे 2 जनसभाएं। प्रयागराज, सिद्धार्थनगर में आदित्य ठाकरे की चुनावी सभा। प्रयागराज में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया बड़ा दावा। कहा यूपी समेत 5 राज्यों में बनेगी कांग्रेस की सरकार। यूपी के कौशाम्बी में प्रधानमंत्री मोदी ने सपा पर साधा निशाना। कहा पहले की सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। बीजेपी की सरकार में है कानून का राज। कौशाम्बी की जनसभा में सपा पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। बोले सपा सरकार खानदानी महोत्सव मनाती थी, बीजेपी सरकार दीपोत्सव रंगोत्सव मनाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा घोर परिवारवादियों के राज में कौशाम्बी को विकास के लिए तरसा दिया गया। सपा सरकार शासन नहीं शोषण करती थी। 3 तलाक के बहाने प्रधानमंत्री मोदी ने साधा पिछली सरकारों को निशाना। कहा 3 तलाक से त्रस्त थी मुस्लिम महिलाएं, हमने उन्हें 3 तलाक से मुक्ति दी। अमेठी के तिलोई में सपा पर बरसे सीएम योगी। बोले क्या साइकिल से बम लेकर नहीं गए थे आतंकी। सीएम योगी के सुल्तानपुर रैली से बेहद प्यारी तस्वीर आई सामने। सीएम योगी एक बच्ची को प्यार करते दिखे। बच्ची के साथ सीएम योगी ने फोटो ट्वीट की। देवरिया में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के साथ धक्का मुक्की। बरहज इलाके में हुई बदसलूकी। प्रचार के दौरान कुछ लोगों ने की धक्का मुक्की। प्रयागराज की रैली में जेपी नड्डा ने विरोधी दलों पर बोला हमला। चुनाव के समय कई राजनीतिक दल समाज को विखंडित करके सत्ता हथियाने का करते हैं काम। सपा, बसपा और कांग्रेस चलते हैं इसी राह। कुशीनगर में राजनाथ सिंह ने योगी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। कहा 2017 में यूपी की अर्थव्यवस्था 11 लाख करोड़ की थी। 5 साल योगी जी ने 21 लाख करोड़ तक पहुंचा दिए। गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने दिया धरना। बीजेपी प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं पर हुए हमले पर जताया विरोध। सपा कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। यूपी के रॉबर्ट्सगंज सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भूपेश चौबे ने जनता से मांगी माफी। कुर्सी पर खड़े होकर लोगों के सामने कान पकड़कर की उठक बैठक। यूपी के सिद्धार्थनगर में बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन का रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार सतीश द्विवेदी के समर्थन में जनता से मांगा वोट। गोंडा में जीत को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा दावा। कहा 30वें चरण के बाद बीजेपी नेता ठंडे पड़ गए हैं। गोंडा में मतदान के बाद घरों में हो जाएंगे बंद। गोंडा की रैली में बीजेपी पर जमकर बरसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। बोले बीजेपी के नेता कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, पहले चरण में ही पड़ गए ठंडे। अखिलेश यादव का बीजेपी पर करारा तंज। कहा ये बीजेपी वाले बहुत एबीसीडी पढ़ रहे हैं, इन्हें हिंदी सिखानी होगी। काका यानी काले कानून गए तो बाबा भी चले जाएंगे। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज। कहा बाबा जी ने तो लखनऊ से गोरखपुर की टिकट पहले ही बुक करा ली है। डबल इंजन की सरकार पर अखिलेश यादव का हमला। बोले डबल इंजन की सरकार में केवल महंगाई और भ्रष्टाचार डबल हुआ है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। बोले 750 किसानों की मौत के लिए बीजेपी जिम्मेदार, फिर भी बीजेपी ने श्रद्धांजलि तक नहीं दी। महंगाई को लेकर अखिलेश ने मोदी पर कसा तंज। कहा महंगाई का दर्द सिर्फ परिवार वाले ही समझ सकते हैं। जिस घर में बेटा बेरोजगार हो उस परिवार का दर्द सिर्फ परिवार वाले ही समझ सकते हैं। गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर के बिगड़े बोल। कहा चुनाव के बाद सभी सांडों को गोरखपुर हकवाऊंगा। सभी सांड गोरखपुर जाएंगे, बाबा वहीं शंख बजाएंगे।
सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर का विवादित बयान, कहा बाबा तुम्हें लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां भेजूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। ओम प्रकाश राजभर का सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज, बोले जिनका परिवार नहीं है वो क्या जाने परिवार का मतलब। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, बोले 10 मार्च को गर्मी निकालने वालों की गर्मी निकल जाएगी, लोकतंत्र में बड़बोला होना अच्छी बात नहीं। गोड्डा में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने किया चुनाव प्रचार, बोले यूपी में कांग्रेस को उम्मीद से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट, लिखा गौवंश की गर्दन पर खंजर चलने नहीं देंगे, किसानों का खेत चढ़ने भी नहीं देंगे, गौवंश को भूखे प्यासे मरने भी नहीं देंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट, लिखा पहले चरण से कार्यकर्ताओं और जनता के आशीर्वाद से कमल का फूल बहुत आगे चल रहा है, सपा बसपा कांग्रेस के हाथ पांव फूल रहे। बीएसपी प्रमुख मायावती ने किया ट्वीट, यूपी विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए देश में आतंकवाद के नाम पर जो कुछ हो रहा दुर्भाग्यपूर्ण, जनता जरूर सतर्क रहे। बदायूं में पति ने फावड़े से काटकर की पत्नी की हत्या, मामूली सी बात पर शुरू हुआ था विवाद, हत्या की खबर से इलाके में हड़कंप। सहारनपुर में मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारियां, मतगणना स्थल पर प्रशासन ने लगाए करीब 100 टेबल, कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगी मतगणना। अलीगढ़ में सड़क हादसे में सपा नेता की मौत, तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, 4 महीने पहले आम आदमी पार्टी छोड़कर सपा में हुए थे शामिल। मुजफ्फरनगर में शादी समारोह के दौरान मारपीट, डीजे पर डांस के दौरान युवक की हुई जमकर पिटाई की वारदात सीसीटीवी में कैद। मुजफ्फरनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला आया सामने, मामले विवाद में युवक ने 2 साल की मासूम बच्ची को जमीन पर दे मारा, बच्ची की दर्दनाक मौत। गाजियाबाद के पौष इलाके में खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी, तनाव के कारण युवक ने किया आत्महत्या। जालान की उरई में नगरपालिका के चेयरमैन और सभासद में मारपीट का मामला आया सामने, दोनों पक्षों ने पुलिस को दी तहरीर, दिन भर में 2 बार हुई मारपीट। औरैया में निर्वाचन ड्यूटी में लगे कर्मचारी की हत्या मामले में 4 लोग गिरफ्तार, कर्मचारी के परिवारजनों ने हत्या का अंदेशा जताया था। बिजनौर के एसपी ने किया शेरकोट थाने का औचक निरीक्षण से थाने के अधिकारियों में हलचल, एसपी ने थाने में दिया दस्तावेजों को पुख्ता रखने का निर्देश। बलिया में हेलीकॉप्टर की तेज हवा की चपेट में आने से उड़ा बीजेपी का चुनावी पांडाल, एक दिन पहले नड्डा की सभा के दौरान गिर गई थी दीवार। यूपी विधानसभा चुनाव में सांड के बाद अब बंदरों की एंट्री, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सपा का झंडा तोड़ते हुए बंदर का वीडियो किया शेयर, लिखा बजरंगबली का यही संदेश, यूपी को नहीं चाहिए दंगेश। कासगंज में खेत की रखवाली कर रहे किसान की गला रेतकर हत्या, शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन पर फायरिंग का आरोप, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। बीजेपी बिजनौर में मुर्गी फार्म में अज्ञात कारणों से लगी आग में झुलसकर सैकड़ों मुर्गियां हुई मौत, मुर्गी फार्म मालिक ने पुरानी रंजिश के चलते आग लगाने का लगाया आरोप। जालौन में निजी स्कूलों के खिलाफ छात्राओं को प्रदर्शन, कोरोना काल के दौरान की फीस मांगने पर अभिभावकों ने जताई नाराजगी। कन्नौज में 2 तेज रफ्तार बाइक की टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, मेडिकल इलाज के दौरान हुई मौत, मृतक युवक का सब्जी लेकर जा रहा था अपने घर। आजमगढ़ में आवास और विकास परिषद के जेई ने बाथरूम में फांसी लगाकर की आत्महत्या, मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने की जांच पड़ताल, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। औरैया में ऑनर किलिंग की घटना आई सामने, प्रेमी से बात करने पर लड़की की हत्या, लड़की के 3 चाचाओं पर हत्या का आरोप। औरैया में युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने किया खुलासा, प्रेम प्रसंग के चलते परिजनों ने की युवती की हत्या, युवती का शव कुएं में फेंका गया। उत्तराखंड कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर जताई चिंता, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश मोदियाल ने कहा स्ट्रांग रूम की करेंगे निगरानी, अलग अलग जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे निगरानी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया ट्वीट, प्रदेश में सरकार बनने पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की कही बात, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर वादा किया। रामपुर वन विभाग के फतेहपुर रेंज में गुलदार का खौफ, 12 दिसंबर से 23 फरवरी तक गुलदार ने किया 5 लोगों की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, गुलदार की तलाश में लगाई गई है वन विभाग की 2 टीमें। कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में यूपी के रामपुर में प्रदर्शन किया, दोषियों को सजा और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद के साथ सरकारी नौकरी देने की मांग। सियाचिन में लैंडस्लाइड के दौरान हवलदार गजेंद्र सिंह शहीद, देहरादून के भानियावाला इलाके में रहने वाले थे गजेंद्र सिंह, शहादत की खबर से गांव में शोक। उत्तरकाशी में अचानक बदला मौसम का मिजाज, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की वजह से निचले इलाकों में फिर बढ़ी ठंड। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिन से हो रही बर्फबारी और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड, तापी नदी भी उफान पर। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठी आज मोहाली कोर्ट में करेंगे सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी तक दी थी राहत।
नवाब मलिक को 9 दिन की ईडी रिमांड। 3 मार्च तक ईडी हिरासत में नवाब मलिक, पीएमएलए कोर्ट ने कस्टडी में भेजा। नवाब मलिक ने घर के खाने और दवाइयों की मांग रखी। वकील की मौजूदगी में पूछताछ की भी मांग की गई। नवाब मलिक की मांग पर आज कोर्ट में सुनवाई। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने टाली परीक्षा। आज से शुरू होने वाली थी यूनिवर्सिटी की परीक्षा। नई तारीखों का जल्द होगा ऐलान। कोरोना के खिलाफ जंग में नया मुकाम। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 176 करोड़ के पास। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आंकड़े। देश में बूस्टर शॉट की संख्या 2 करोड़ के करीब। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आंकड़े। देश में बच्चों का वैक्सीनेशन भी तेज रफ्तार में। कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 7 करोड़ 90 लाख के पार। जायडस कंपनी की डायबिटीज की नई दवाइयों को मिली यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की मंजूरी। कंपनी ने दी जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एक्शन मोड में। सफदरजंग हॉस्पिटल के कर्मचारियों के काम के मूल्यांकन का दिया आदेश। हर विभाग के एचओडी करेंगे मूल्यांकन। T20 मुकाबले में आज श्रीलंका से भिड़ेगी भारतीय टीम। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच। श्रीलंका के साथ मैच से पहले भारत को बड़ा झटका। सूर्यकुमार यादव चोट के चलते T20 सीरीज में हुए बाहर। भारत श्रीलंका के बीच पहले T20 मैच में दीपक चाहर चोटिल होने के कारण नहीं होंगे टीम का हिस्सा। मोहम्मद सिराज ले सकते हैं चाहर की जगह। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के सहायक कोच बने भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर। टीम ने ट्वीट कर दी आधिकारिक पुष्टि। आईसीसी ने जारी की T20 बैटिंग रैंकिंग। सूर्यकुमार यादव और वेंकटेश अय्यर ने लगाई लिस्ट की बड़ी छलांग। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में दोनों ने किया था शानदार प्रदर्शन। ट्रक के एक्सीडेंट का वीडियो हुआ वायरल। एक ही हादसे में टुकड़े टुकड़े हुआ ट्रक। सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया गया है वीडियो। 62 साल की उम्र में भी बुजुर्ग महिला का हौसला बुलंद। ट्रैकिंग करती नजर आई महिला। लोग काफी शेयर कर रहे हैं बुजुर्ग महिला का वीडियो। पहली बार पुतले को देखकर बच्चा हुआ हैरान। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही बच्चे की ये क्यूट वीडियो। पपी की क्यूट वीडियो हो रही तेजी से वायरल। शीशे में अपनी परछाई से लड़ रहा है डॉल्फिन। डॉल्फिन ने चिड़िया को चिढ़ाकर खाया अपना खाना। बार बार अपना निवाला दिखा रही है डॉल्फिन। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। रूस का यूक्रेन के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान। पुतिन बोले सरेंडर करे यूक्रेन की सेना। जो दखल देखा उस पर करेंगे जवाबी कार्रवाई। यूक्रेन के साथ जारी टकराव को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने रूस को लगाई फटकार। दोनेत्स्क और लुहांस्क पर रूस के फैसले को संयुक्त राष्ट्र ने बताया गलत। कहा अलग देश की मान्यता देना नियमों का उल्लंघन। यूक्रेन में आपातकाल का ऐलान। रूस की आक्रामकता को देखते हुए यूक्रेन ने किया फैसला। पुतिन ने शहर में किया ड्रिल मार्च। यूक्रेन की कई सरकारी वेबसाइट पर साइबर अटैक। रक्षा, विदेश और बैंक समेत कई वेबसाइट हुई ऑफलाइन। यूक्रेन ने रूस को साइबर अटैक के लिए ठहराया जिम्मेदार। यूक्रेन और रूस संकट के बीच राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। बोले कूटनीतिक समाधान के लिए अब भी तैयार, लेकिन रूस के हितों में नहीं करेंगे समझौता। रूस ने यूक्रेन बेलारूस सीमा पर बढ़ाई सेना। अमेरिका की एक कंपनी ने जारी की सैटेलाइट तस्वीरें। तस्वीरों में सीमा के पास से की 100 से ज्यादा सैन्य वाहनों की तैनाती। डॉलर के सामने 23 पैसे मजबूत हुआ रुपया। $1 की कीमत हुई 74 रुपए 69 पैसे। लिंक्डइन ने भारत में लॉन्च किया क्रिएटर एक्सेलेरेटर प्रोग्राम। 200 क्रिएटर को कंटेंट मैनेजमेंट में करेगा मदद। सुकेश चंद्रशेखर केस में ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा। सुकेश के निशाने पर थी सारा जानवी भूमि। भेजे थे लाखों के महंगे गिफ्ट। फिल्म अभिनेता और डायरेक्टर महेश मांजरेकर पर पोस्को एक्ट के तहत दर्ज हुआ मुकदमा। मराठी फिल्म में बच्चों को लेकर आपत्तिजनक सीन की वजह से दर्ज हुआ मुकदमा। रिलीज से पहले कानूनी पचड़े में फंसी आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने दिया फिल्म का नाम बदलने का सुझाव। 25 फरवरी को रिलीज होनी है फिल्म। अमिताभ बच्चन की अपकमिंग फिल्म झुंड का ट्रेलर रिलीज। फुटबॉल कोच की भूमिका में नजर आएंगे अमिताभ। 4 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। पराग और शिवानी दांडेकर की शेयर की ऑफिशियल वेडिंग फोटोज। 19 फरवरी को शादी के बंधन में बंधा था कपल। विजय और विक्रांत मैसी की फिल्म मुंबई का इस साल मुंबई में मई में हो सकती है रिलीज। पिछले साल कोरोना के चलते रिलीज नहीं हो सकी थी फिल्म। ऑनर किलिंग पर आधारित फिल्म लव हॉस्टल इस हफ्ते होगी रिलीज। दिखेगा विक्रांत सानिया का देसी रोमांस। 25 फरवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज।